लर्न विद शार्ट्स में आपका स्वागत है। नमस्कार। क्या कभी सोचा है कि आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में ऐसी कौन सी छुपी हुई ताकत हो सकती है? आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। अक्सर ऐसा होता है ना, कि हम लॉन्ग टर्म के लिए शेयर्स खरीद कर बस रख लेते हैं। वो डिविडेंड या कीमत बढ़ने के अलावा कोई और रिटर्न नहीं दे रहे होते, बस डीमैट अकाउंट में पड़े रहते हैं। लेकिन क्या हो अगर इन खाली पड़े शेयर्स से भी एक्स्ट्रा कमाई की जा सके? बस यहीं पर एंट्री होती है सिक्योरिटीज लेंडिंग और बोरोइंग मैकेनिज्म यानी एसएलबीएम की। ये एक सीधा साधा रेगुलेटेड सिस्टम है। अगर मैं इसे और आसान भाषा में कहूं तो सोचिए, आप अपने शेयर्स को रेंट पर दे रहे हैं और उससे एक्स्ट्रा इनकम कमा रहे हैं। तो चलिए इस सिस्टम को थोड़ा और गहराई से समझते हैं और देखते हैं कि ये मार्केट में दोनों साइड्स के लिए एक विन विन सिचुएशन कैसे बनाता है। तो एसएलबीएम को आप एक मार्केटप्लेस की तरह समझिए। एक तरफ है लेंडर्स यानी उधार देने वाले, जो अपने खाली पड़े शेयर्स से कुछ एक्स्ट्रा कमाना चाहते हैं, और दूसरी तरफ हैं बोरोवर्स, जिन्हें अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज के लिए शेयर्स की जरूरत है। एसएलबीएम बस इन दोनों को मिलाने का काम करता है। पहले बात करते हैं उधार देने वाले की, यानी लेंडर की। सोचिए, आपके पास कुछ शेयर्स हैं जो आपने लंबे समय के लिए रखे हैं। बेचने का कोई प्लान नहीं है, पर उनसे कुछ एक्स्ट्रा कमाई हो जाए तो क्या बुरा है। बस यहीं एसएलबीएम आपके काम आता है। तो लेंडर्स को फायदे क्या क्या हैं? जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहला और सबसे बड़ा फायदा पैसिव इनकम। और सबसे अच्छी बात, शेयर्स पर आपका पूरा मालिकाना हक बना रहता है। मतलब डिविडेंड, बोनस, स्प्लिट सब कुछ आपको ही मिलेगा। और हाँ, ये पूरा प्रोसेस एक्सचेंज गारंटीड है, यानी बिल्कुल सेफ। अब आप सोचेंगे कमाई कितनी हो सकती है? देखिए, जो शेयर्स आमतौर पर मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं, जिन्हें जनरल कोलैटरल कहते हैं, उन पर आप साल का 0.5% तक कमा सकते हैं। ये शायद छोटा लगे, पर ये एक ऐसी इनकम है जिसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना पड़ रहा। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। कुछ खास मामलों में, जब किसी शेयर की डिमांड आसमान छू रही हो, जैसे कि शॉर्ट स्क्वीज के टाइम, तो ये रिटर्न यकीन मानिए साल का 100% से भी ऊपर जा सकता है। इन शेयर्स को स्पेशल्स कहते हैं। यहां से साफ पता चलता है कि डिमांड और सप्लाई का खेल लेंडिंग फीस पर कितना बड़ा असर डालता है। चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। आखिर कोई शेयर्स उधार लेगा ही क्यों, और उसके लिए फीस क्यों देगा? तो जो बोरोवर्स हैं, उनकी सबसे कॉमन स्ट्रैटेजीज में से दो हैं, शॉर्ट सेलिंग और आर्बिट्रेज। शॉर्ट सेलिंग में ट्रेडर को लगता है कि शेयर का प्राइस गिरने वाला है, तो वो शेयर उधार लेकर मार्केट में बेच देता है, और जब प्राइस गिर जाता है तो सस्ते में खरीद कर वापस कर देता है। बीच का मुनाफा उसका। वहीं आर्बिट्राज में ट्रेडर्स कैश और फ्यूचर्स मार्केट के प्राइस डिफरेंस का फायदा उठाते हैं। पर बात यहीं खत्म नहीं होती। शेयर्स बोरो करने के और भी कारण हैं, जैसे अपनी पोजीशंस को हेज करने के लिए, या एफएनओ डिलीवरी की जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए, या फिर शॉर्ट डिलीवरी की पेनल्टी से बचने के लिए भी। मतलब ये मार्केट के लिए एक जरूरी टूल है। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। किसी भी लेंडर के मन में जो पहली चिंता आएगी, वो है अपने एसेट्स की सेफ्टी। सवाल सीधा है, अगर बोरोवर ने शेयर्स वापस नहीं किए तो क्या मेरे शेयर्स डूब जाएंगे? जवाब है बिल्कुल नहीं, एकदम नहीं। क्योंकि हर एक ट्रांजैक्शन की गारंटी एक सेंट्रल काउंटर पार्टी यानी सीसीपी लेती है, जैसे कि एनएसई क्लियरिंग। आप सीसीपी को एक सुरक्षा कवच समझ सकते हैं, जो आपके शेयर्स को पूरी तरह सेफ रखता है। तो ये सिक्योरिटी सिस्टम काम कैसे करता है? इसकी कई लेयर्स हैं। पहली, सीसीपी की गारंटी। दूसरी, बोरोवर को शेयर की वैल्यू का 125% मार्जिन के तौर पे जमा करना पड़ता है। तीसरी, इस मार्जिन को रोज स्टॉक के प्राइस के हिसाब से एडजस्ट किया जाता है, जिसे कहते हैं मार्क टू मार्केट। और अगर मान लीजिए बोरोवर डिफॉल्ट कर भी दे, तो सीसीपी उसी मार्जिन से मार्केट से शेयर खरीदकर आपको लौटा देता है। इसका मतलब साफ है, लेंडर का रिस्क ना के बराबर है। तो ये मार्जिन है क्या चीज? इसको आप एक सिक्योरिटी डिपॉजिट समझिए। बोरोवर को 125% पैसा पहले ही जमा करना होता है। ये जो एक्स्ट्रा 25% है ना, ये एक बफर का काम करता है, ताकि मार्केट के उतार चढ़ाव से लेंडर पूरी तरह महफूज रहे। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इसका फायदा उठाएं कैसे। चलिए इसका प्रोसेस समझते हैं। प्रोसेस काफी आसान है और पूरी तरह से ऑनलाइन। सबसे पहले आपको अपने ब्रोकर के पास एसएलबीएम सर्विस एक्टिवेट करवानी होगी, जो आजकल ज्यादातर ब्रोकर्स ऑनलाइन ही कर देते हैं। फिर आप एक ऑफर ऑर्डर प्लेस करते हैं, कितने शेयर्स किस फीस पर। दूसरी तरफ से बोरोवर बिड ऑर्डर डालता है। एक्सचेंज का सिस्टम ऑटोमेटिकली इन दोनों को मैच कर देता है
और बस ट्रांजैक्शन पूरा। अब खर्चे की बात कर लेते हैं। लेंडर के लिए जो कमाई होती है उस पे थोड़ी सी ब्रोकरेज लगती है, बस बोरोवर को लेंडिंग फीस देनी पड़ती है। और हाँ, जो पैसा मार्जिन में ब्लॉक होता है उसकी एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी होती है। और हाँ, एक बहुत ही जरूरी बात, एसएलबीएम के तहत शेयर्स उधार देना ट्रांसफर या सेल नहीं माना जाता। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये कि आपको कैपिटल गेन्स टैक्स की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आपकी लॉन्ग टर्म होल्डिंग भी डिस्टर्ब नहीं होती। ये एक बड़ा प्लस पॉइंट है। तो चलिए एक बार शॉर्ट में सब कुछ रिवाइज कर लेते हैं। लेंडर का मकसद है पैसिव इनकम कमाना। वो अपने आइडल एसेट से पैसा बनाता है, वो भी सेफली। और बोरोवर, उसे अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज के लिए शेयर्स मिल जाते हैं। दोनों के लिए ये एक विन विन सिचुएशन है। तो अगली बार जब आप अपने डीमैट अकाउंट में शेयर्स को देखें तो ये जरूर सोचिए कि वो सिर्फ वहां पड़े रहने के बजाय आपके लिए कमाई भी कर सकते हैं। ये आपके पोर्टफोलियो की छुपी हुई ताकत को अनलॉक करने का एक शानदार मौका है। इस वीडियो को लाइक कीजिए, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। इससे दूसरों के साथ शेयर कीजिए ताकि ये नॉलेज और लोगों तक भी पहुंचे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो।